प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर के लिए डबल डोज की सीरीज कर रहे हैं और डबल डोज में हम उन प्रश्नों को लेके आते हैं लगातार जो आपसे पूछे जाते हैं। डबल डोज की टोटल 26 सीरीज आने वाली है, जिसमें आज ये आपकी 12 नंबर की सीरीज है। तो आप देखते रहें, इसमें से एग्जाम में 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे और बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा तैयार कर पाएंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले वनस्पत विज्ञान की शाखा यानी ब्रांच ऑफ बॉटनी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और एक प्रश्न यहाँ से हर बार बना है। आज हम आपको प्रैक्टिस पेपर भी देंगे, साल पेपर देंगे 2016 और 2013 का। तो चलिए देखते हैं पहले इसको। एग्रोस्टोलॉजी मतलब होता है घासों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? घासों का अध्ययन, ठीक है। एल्गोलॉजी मतलब होता है शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। सामान्य सी बात है, अब डायरेक्ट आप करते चलेंगे, बस इसको रिवीजन करेंगे, याद हो जाए, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। बायोमेट्रिक्स जीव वैज्ञानिकों के परीक्षणों व गणितीय विवेचना का अध्ययन, ठीक है। कैसिडियोलॉजी पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन, ठीक है। कैसिडियोलॉजी याद रखिएगा, पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन, ठीक है। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, आप जानते हैं। डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्षों के आयु का अध्ययन, ठीक है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्षों के आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी युग्मकों के निर्माण, निषेचन और भ्रूण की परिवर्धन का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। इवोल्यूशन सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर सजावटी पुष्पों का संवर्धन और अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन। जेनेटिक्स आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। हेरिडिटी पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। लिम्नोलॉजी झीलों तथा अलोड़ी जलीय पादपों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ठीक है। मार्फोलॉजी पादपों की आकार की संरचना। माइकोलॉजी कवकों फफूंद का अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन। पेलियोबॉटनी आपका हो जाएगा पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों के उपचार का अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंध में अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी औषधि पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। उसके बाद फाइटोजियोग्राफी पौधों में वितरण और उनके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। इधर आ जाते हैं। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। टेक्सोनॉमी हो जाएगा पादप वर्गीकरण का अध्ययन, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। फाइटोफिजिक्स भौतिक सिद्धांतों पर पादप उपापचय में महत्व का अध्ययन। रेडिएशन बायोलॉजी विभिन्न उपकरणों का पादपों पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन। एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण और संवर्धन का अध्ययन। उसके बाद हार्टिकल्चर फल सब्जियां तथा उद्यान पादपों का संवर्धन और अध्ययन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए का अध्ययन। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग उपयोगी पादपों की किस्मों को सुधारने का अध्ययन। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन। उसके बाद सिल्वीकल्चर बनी वृक्ष तथा उनके उनके उत्पादों के संवर्धन का अध्ययन। हिस्टोकेमिस्ट्री कोशिकाओं के ऊतकों के विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन। यहाँ आप देखिए आपका कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ आप देखिए सिल्वीकल्चर टिश्यू कल्चर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हार्टिकल्चर आपका पूछा गया कई बार, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे।
आगे बढ़ेंगे तो अगला आपका आ जाएगा क्या, एग्रोनॉमी आपसे पूछा गया, फसली पादपों का अध्ययन। उसके बाद फाइटोफिजिक्स भी पूछा गया आपसे। उसके बाद इस पर स्पर्मेटोलॉजी भी आपसे पूछा गया, ठीक है, बीजों का अध्ययन। इस तरह से इसमें से कम 2-3 ऐसे हैं जो लगातार रिपीट हुए हैं और 4-5 ऐसे हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में। आपको अभी मैं पेपर कराऊंगा 2016 और 2013 का, तो आप देखेंगे उसमें से 2-3 प्रश्न इसी में से पूछे गए हैं। तो आप इसको अगर एक बार मन से पढ़ लेंगे। और अच्छा मैं बता दूं ये मिला कहाँ से, आपके पास सामान्य विज्ञान का लूसेंट अगर होगा, सामान्य विज्ञान का लूसेंट अगर होगा तो सामान्य विज्ञान के लूसेंट के लास्ट में चले जाइए जीव विज्ञान के, तो वहां पे दिया गया है पादप विज्ञान इसके बारे में, उसके बाद जंतु विज्ञान के बारे में, सब कुछ के बारे में दिया गया। तो आप वहां से उसको लेकर के अध्ययन कर सकते हैं आसानी से, और यहाँ से मान लीजिए आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करने हैं कुछ शाखाओं के जनक के बारे में, वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन से, तो उनके बारे में भी चर्चा कर लें। तो चलिए देखते हैं। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी, टवार्टो डी हेरिल ने, ठीक है। वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आनुवंशिकी के पिता जे मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वान वेयर को कहा जाता है। पादप रोग विज्ञान के जनक ए जे वटलर को कहा जाता है। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। व्यक्त वृंत में जात वृंत की पुनरावृत्ति का नियम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। उसके बाद सुजनकी के पिता फ्रांसिस गाल्टन, सूक्ष्म जैविकी के पिता लुईस पास्चर, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन होते हैं, आप कहेंगे रॉबर्ट कोच, और उसके बाद वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेटस, और इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है, टेंसले हैं। तो इतने चीज़ें जो हैं, इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है, टेंसले हैं। तो आपके आज के डबल डोज में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।